बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा कार्डियक साइकिल, कि कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है। अब मैं कार्डियक साइकिल आपको समझाने के बाद ना स्टेप्स बता दूंगा वन बाय वन, ताकि वो सारे क्लियर रहें। कार्डियक साइकिल बहुत सिंपल है, कुछ खास मुश्किल है नहीं कार्डियक साइकिल में। अगर आपने हार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कार्डियक साइकिल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हार्ट के स्ट्रक्चर का। फिर कार्डियक साइकिल इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। तो हार्ट बना दिया मैंने। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एओर्टा, और यहाँ हमारी पल्मोनरी आर्टरी, हमारी सेमिल्यूनर वाल्व्स, मतलब यहाँ पे सेमिल्यूनर वाल्व्स होती हैं, पता ही है आपको, एओर्टा और ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। ओके, अब पता है आपको, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, left ventricles, right auricle and the right ventricle, ठीक है। ओपनिंग्स बना देता हूँ। यहाँ पर ओपनिंग्स हैं पल्मोनरी वेन की, जो से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ से आता हुआ ऐसे अंदर आता है, ठीक है। आने की ओपनिंग्स हैं, जाने की ओपनिंग्स तो ये है, पता है आपको, जाने की ओपनिंग्स तो ये हैं पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने की ओपनिंग्स एक यहाँ, एक यहाँ, इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। मतलब अगर हम शॉर्ट में समझें तो ब्लड लेफ्ट साइड सेंटर होगा और राइट साइड सेंटर होगा, ठीक है। राइट साइड सेंटर होने के लिए मैंने बताया ऊपर वाली ओपनिंग है एक, जो सुपीरियर वेना कावा की है, एक यहाँ ओपनिंग है जो इन्फीरियर वेना कावा की है। ये प्रीवियस वीडियो के लिए हमारा क्लियर है। हमें कार्डियक साइकिल में ओपनिंग्स को नहीं समझना, वो स्ट्रक्चर में पढ़ लिया हमने। यहाँ पे हम बस हो क्या रहा है उसको समझेंगे, ठीक है। और अपने पास यहाँ पर एक ओपनिंग, दो ओपनिंग यहाँ होती हैं, क्योंकि दो आर्टरी इस तरीके से यहाँ आती हैं, दो आर्टरीज यहाँ आती हैं, जैसे कि मैं समझा देता हूँ। एक ऐसे आई, एक ऐसे आई, तो दो ओपनिंग यहाँ बनती हैं और दो इधर से आती हैं, और पीछे से घूमती 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 ये पीछे से आ रही हैं हार्ट के, और अल्टीमेटली आके ऑरिकल में यहाँ खुल जाती हैं, ठीक है। ये लेफ्ट लंग से आएगी और ये राइट लंग से आएगी। ऑक्सीजन ब्लड दोनों लंग से आएगा, ठीक है। वैसे ही ये ऊपर सुपीरियर वेना कावा और नीचे इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वाले की ओपनिंग ये रही, सुपीरियर वाले की ओपनिंग ये रही, ठीक है। इस तरीके से, मतलब ये भी डॉट 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 बनाओ तो ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसा कॉन्सेप्ट है। खैर, अब ये सारी बातें को छोड़ के, ठीक है ना, हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है मेन समझना कि हार्ट में साइक्लिक काम कैसे हो रहा है, वो समझना है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व, अयोटा की ओपनिंग और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग। और यहाँ पे रहेंगे हमारी कौन सी वाल्व, याद रखेंगे, सेमिल्यूनर वाल्व्स, और ये हमारी एवी वाल्व्स हैं, एवी वाल्व्स, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वाली
बाइकस्पिड, और ये वाली लेट्स से बाइकस्पिड, और ये वाली ट्राइकस्पिड। आइए अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जो सबसे बड़ी गलत फहमी स्टूडेंट्स को होती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, उसको ध्यान समझेंगे कि ब्लड, अच्छा एक मिनट, इसको नोट भी कर लेते हैं यहाँ पे। ये लेफ़्ट ऑरिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है, और ये राइट वेंट्रिकल है, ताकि कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो हमने जो कॉन्सेप्ट समझना है बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम साथ साथ समझते जाएंगे, साथ साथ लिखते भी जाएंगे। सबसे पहले ब्लड ने एंट्री लेनी है। सबसे पहले क्या होना है? ब्लड ने एंट्री लेनी है। अब सवाल ये होता है कि ब्लड ने एंट्री लेनी कहाँ है? ऑरिकल में लेनी है। कौन सा ऑरिकल में? लेफ्ट ऑरिकल में। लेकिन राइट भी तो ऑरिकल है, हाँ, ब्लड ने वहाँ भी एंट्री लेनी है। फ़र्क क्या है? लेफ्ट में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से समझने वाला, कि जब भी ब्लड एंटर करेगा, ब्लड एंटर करने के साथ ही मूव कर जाएगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में वो क्यों मूव कर जाएगा? क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास अगर एक ग्लास हो और ग्लास को ऊपर वाले हिस्से को हम बोल देते हैं ऑरिकल, नीचे वाले को बोल देते हैं वेंट्रिकल। एक ग्लास है आपके पास, पानी का ग्लास है लेट्स से, और ऊपर वाला हिस्सा है ऑरिकल, नीचे वाला हिस्सा है वेंट्रिकल। तो ग्लास में जब आप पानी डालोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है ना, पानी हमेशा पहले नीचे जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो जैसे ही ब्लड एंटर करेगा, ब्लड एंटर होते ही एवी वाल्व खुली होंगी। ये वाल्व है यहाँ पे, ये रास्ता खुला है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑरिकल से वेंट्रिकल मूवमेंट अलाउड है। तो ब्लड सीधा पहले कहाँ एंटर होगा? वेंट्रिकल में होगा। तो ऊपर से पानी डालेंगे तो सबसे पहले पानी नीचे जाएगा, और फिर डालते जाएंगे तो पानी ऊपर तक भरेगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं कि हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है स्टार्टिंग में, और जब रिलैक्स स्टेट में होता है तब सबसे पहले ब्लड भरेगा। पहला, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, यही समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ब्लड भरेगा वेंट्रिकल में, सबसे पहले ब्लड भरेगा वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड। हम एक ही साइड को पकड़ के चलेंगे, हम एक ही साइड को पकड़ के चलेंगे, कोई भी एक साइड को। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में सेम ही काम होना है, बस फ़र्क सिर्फ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना है। तो सबसे पहले ब्लड भरेगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जब ब्लड भरता जाएगा तो फिर ऑरिकल में आएगा। समझ रहे हो कि ब्लड की एंट्री होगी तो कहाँ होगी? वेंट्रिकल में होगी भाई, सॉरी, ओपनिंग्स ऑरिकल में है, पल्मोनरी वेन की और वेना कावा की, लेकिन ब्लड एंटर होगा ऑरिकल से, लेकिन जाएगा सीधा किस में? वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल पहले वेंट्रिकल भरेगा, उसके बाद जब ब्लड आता जाएगा तो ऑरिकल भरेगा। ऐसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भी पहले वेंट्रिकल भरेगा, जब वेंट्रिकल भरता जाएगा उसके बाद ऑरिकल भरेगा। वेंट्रिकल बड़ा होता है साइज़ में, इसलिए वेंट्रिकल के अंदर 70% ब्लड आएगा, ऑरिकल के अंदर 30% आएगा। वेंट्रिकल के अंदर 70%, ऑरिकल के अंदर 30%। और ये ब्लड हम लाए हैं बिना हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराए। ये तो बस वेन आई और ब्लड आने लग गया। इज़ दैट क्लियर? तो इसीलिए कार्डियक साइकिल जब भी हम पढ़ेंगे, यही इंटरेस्टिंग है बेटा, समझने वाली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये टीचर भी कई बार गड़बड़ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप, अब देखो कार्डियक साइकिल का पहला स्टेप हम जैसे हम ले रहे हैं ना, वैसे ही लेंगे। कार्डियक साइकिल का जो पहला स्टेप मैं बताता हूँ, वो हमेशा बताता हूँ कि, अच्छा, एक दो टर्म्स और समझेंगे। एक टर्म होती है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन,
तो अगर मैं बोलूँगा एट्रियल सिस्टोल तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और बोलूँगा मैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक वर्ड होता है डायस्टॉल जिसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो अगर मैं बोलूँगा एट्रियल डायस्टॉल मतलब एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, और बोलूँगा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहा है। तो स्टार्टिंग पे हम ऐसा मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि डायस्टॉल चल रहा है, मान लेते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल चल रहा है, वेंट्रिकल्स डायस्टॉल में है, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ हम देखते हैं एट्रिया भी फॉलो कर लेते हैं, एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे हैं। और जब ये एट्रिया वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा, पहला स्टेप मतलब हार्ट रिलैक्स फेज में है, तो हम ये जानते हैं कि ब्लड एंटर करेगा। तो क्या होगा बेटा, ब्लड एंटर, blood enters into heart from कहाँ से आएगा ब्लड, फ्रॉम वेन्स। कौन सी वेन्स, पल्मोनरी एंड वेना कावा, ठीक है। तो पहला स्टेप किस में आएगा, इनटू ऑरिकल्स एंड मूव्स, किस में मूव कर जाएगा, मूव करेगा इनटू वेंट्रिकल्स, क्योंकि वेंट्रिकल नीचे है तो ब्लड ऊपर से आएगा तो सीधा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इसीलिए पहला स्टेप यहां से शुरू करेंगे हम, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। क्या हमने वेंट्रिकल को फिल किया, यस, क्योंकि वेंट्रिकल कहाँ है, नीचे है। तो पहले कौन फिल होंगे, वेंट्रिकल्स, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। कितना प्रतिशत, 70%। लेकिन क्या ये फिलिंग में हमने कोई फोर्स लगाई है, नहीं, सिर्फ ब्लड एंटर हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम पैसिव फिलिंग। इस फिलिंग के दौरान एवी वैल्व्स का क्या हाल है, एवी वैल्व्स, ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो एवी वैल्व्स कैसे होंगी बेटा, एवी वैल्व्स खुली होंगी, तभी तो ब्लड जाएगा। और एसएल वैल्व्स, सेमिनल आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, उसका कोई फंक्शन ही नहीं है फिलहाल, तो वो क्लोज ही रहेंगी जब तक ब्लड उनसे जाना ही नहीं है। तो एसएल वैल्व बंद रहेंगी, एवी वैल्व खुली रहेंगी। तो हमारा पहला स्टेप है, ध्यान से समझेंगे, हमारे पहले स्टेप में हार्ट रिलैक्स फेज में है, इसलिए फिलिंग किसकी हो रही है बेटा, फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल्स की। ये बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो याद रखेंगे पहले वेंट्रिकल्स फिल होते हैं, पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल होता है, बाद में एक्टिव फिलिंग होगा। एक्टिव फिलिंग क्या होता है उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि ब्लड भर गया किस में, हार्ट में। ब्लड किस में भर गया था, हार्ट में। ब्लड आया, ऑरिकल के थ्रू आया, ओके। तो ब्लड ऑरिकल के थ्रू आया, हमने देखा, और ब्लड वेंट्रिकल में भर गया, ऑरिकल के थ्रू आया और वेंट्रिकल में भर गया। तो पहले ब्लड वेंट्रिकल में भरा,
जब वेंट्रिकल पूरा भर गया तो फिर ऑरिकल में भरा। ऐसे ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी सेम होगा, पहले वेंट्रिकल में भरेगा, बाद में ऑरिकल में भरेगा। पहले वेंट्रिकल भर गया, फिर ऑरिकल भर गया। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, इसी के साथ लिख लेंगे कि फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल तो हो गया, उसके बाद फिलिंग ऑफ ऑरिकल्स। कैसी फिलिंग? 30%, क्योंकि ऑरिकल्स छोटे हैं। एक्टिव या पैसिव, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, पैसिव फिलिंग। ठीक, क्लियर। इस वक्त एवी वैल्व्स कैसे होंगी? ओपन ही रहेंगी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। एवी वैल्व्स अभी खुली हुई हैं क्योंकि हार्ट रिलैक्स्ड है। अब मैं एवी वैल्व नहीं लिख रहा, एसएल और एवी लिख रहा हूँ शॉर्ट के लिए, क्लोज। ठीक है, इतना हो गया। हार्ट में ब्लड भर चुका है, ब्लड भर गया हार्ट में, पूरा ब्लड भर गया हार्ट में, ठीक है ना। ऑरिकल में भर गया है, वेंट्रिकल में भर गया है, हार्ट के अंदर ब्लड भर चुका है, ठीक है। अब जब हार्ट में ब्लड भर चुका है, अब ये जो ब्लड भरा हुआ ब्लड है, क्या हमें इसे हार्ट में रखना है? नहीं, हमें इसे भेजना है। कहाँ भेजना है? बॉडी में भेजना है। क्यों? लंग्स में नहीं भेजना, लंग्स में तो भेजना है। तो राइट साइड वाला भेजना है लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए, और लेफ्ट साइड वाला भेजना है बॉडी में डीऑक्सीजनेट होने के लिए। तो यही जो ब्लड है, इसे हम भेजना चाहते हैं आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में, आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक, क्लियर। तो ब्लड को भेजा जाना चाहिए ब्लड आया, ब्लड को भेजा जाना चाहिए आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक, ओके। अब सवाल ये है कि भेजे कैसे। भेजने का तरीका बहुत सिंपल है, आप हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करा दो। क्या करा दो? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर हार्ट ऐसे, लेट्स से हार्ट ऐसे है, हार्ट को दबा दो यहाँ से। अगर हार्ट को ऐसे दबा देंगे नीचे की तरफ से, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट को अगर नीचे से ऐसे दबाएंगे हम, ठीक है, तो हार्ट को नीचे का, जैसा आप टूथपेस्ट निकालते हो, है ना, तो हार्ट को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ दबाएंगे तो ब्लड जाना चाहेगा। कहाँ जाएगा ब्लड? भाई अगर हम हार्ट को नीचे से ऊपर की तरफ दबाएं, इमेजिन करो, मैं इसको एक बार एक उससे बता दूंगा। तो ब्लड के पास दो रास्ते हैं। अब मैं भाई नीचे, सीधी बात है, अगर मैं यहाँ नीचे से फोर्स लगाता हूँ, नीचे से दबाता हूँ हार्ट को, तो ब्लड ऊपर भागेगा। लेकिन ब्लड कहाँ भागेगा? ऊपर भागेगा। लेकिन ऊपर की तरफ भी तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमारा जाता है ऊपर ऑरिकल की तरफ, एक जाता है एओर्टा की तरफ। ऐसे राइट साइड में एक रास्ता जाता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, एक रास्ता आता है ऊपर की तरफ। तो हार्ट को जब आप नीचे से दबाएंगे, जब फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, इसका संकुचन करेंगे, इसको फोर्स लगाएंगे, अंदर की तरफ दबाएंगे हार्ट को, तो ब्लड ऊपर भागेगा। लेकिन ऊपर हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता जाता है वापस ऑरिकल की तरफ, एक जाता है एओर्टा की तरफ इन द लेफ्ट साइड, एक जाता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ इन द राइट साइड, और एक जाता है एओर्टा की तरफ, सॉरी हाँ, ऑरिकल की तरफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ब्लड को कहाँ भेजना चाहते हैं? क्या वापस ऑरिकल में, वेंट्रिकल से क्या ऑरिकल में भेजना चाहते हैं या आयोटा में भेजना चाहते हैं? क्या उसे राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में भेजना चाहते हैं या पल्मोनरी आर्टरी में भेजना चाहते हैं?
अब सवाल ये है कि हम नहीं चाहते कि ये वाला मोमेंट हो, हम नहीं चाहते कि ये वाला मोमेंट हो, हम चाहते हैं कि सिर्फ ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरीज में ही जाए, वो या तो अयोटा में जाए ऑफ कोर्स राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, या पल्मोनरी आर्टरी में जाए एट दी राइट साइड। लेकिन दरवाजे तो दो हैं। अब अगर हम एक दरवाज़ा बंद कर दें, एक दरवाज़ा क्या कर दें, बंद कर दें, तो ब्लड के पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। ब्लड के पास एक ही चॉइस बचेगी कि एक जो दरवाज़ा खुला है उसी से वो एंट्री ले ले। तो हमारे पास थे दो दरवाजे, एक दरवाज़ा ऊपर जाने का वापस ऑरिकल में, एक दरवाज़ा अयोटा में जाने का। तो हम सबसे पहले, और ऐसे ही एक दरवाज़ा ऊपर राइट ऑरिकल में जाने का, एक दरवाज़ा पल्मोनरी आर्टरी में जाने का। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, कौन से वाला, वेंट्रिकल से ऑरिकल आता हुआ, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है वाल्व। क्या प्रेजेंट है, वाल्व। कौन सी वाल्व, एवी वाल्व। यहाँ भी प्रेजेंट है कौन सी वाल्व, कौन सी वाल्व, एवी वाल्व। ठीक है, तो जैसे ही हम वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे ताकि जो ब्लड है वो अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जा सके, वो ऊपर की तरफ जाएगा और जाने की कोशिश करेगा ऑरिकल में भी, क्योंकि ऑरिकल भी ऊपर है और ओपनिंग्स ऑफ द आर्टरी भी ऊपर है। तो इसलिए उस टाइम पर हम वाल्व को बंद करा देंगे, क्लोज करा देंगे, ताकि ब्लड सिर्फ और सिर्फ अयोटा में और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में जाए। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा, ठीक है, वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। अच्छा, समझ में आ गई बात। लेकिन अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया कि हमें वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। लेकिन अगर हमने ये बात बहुत समझने वाली है, अगर हमने वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराया, अभी हम कहाँ से स्टेप पे थे, हम स्टेप पे थे, हमने ऑरिकल में ब्लड भरा, ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में भरा था, वेंट्रिकल फिलिंग हुई थी, है ना, ब्लड भर गया था एक तो हमारा पहले वेंट्रिकल में और फिर ऑरिकल में, ऐसे ही पहले वेंट्रिकल में और फिर ऑरिकल में। अगर हम इसी स्टेप पे कॉन्ट्रैक्शन करा दें तो हमारा सिर्फ ये जो ब्लड है जो वेंट्रिकल में प्रेजेंट है 70%, सिर्फ यही ब्लड तो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ऐसे ही यही ब्लड जो वेंट्रिकल का है वो उसमें जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा ब्लड जाए बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर, तो हम चाहते हैं कि ऑरिकल का ब्लड भी कहाँ चला जाए, वेंट्रिकल में। तो इससे पहले हम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कराएं, हम पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। तो हम पहले ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करा के जो ऑरिकल का ब्लड है 30%, उसको भेजेंगे कहाँ पे, वेंट्रिकल में। उसके बाद वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करा के फिर वो ब्लड को भेजेंगे हम आर्टरीज के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्शन में 2 फेज में चलेगा। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, या जिसको बोलेंगे ऑरिकुलर सिस्टोल होगा। तो ऑरिकुलर सिस्टोल जब होगा, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी एवी वाल्व तो खुली हुई है, ठीक है, एसएल वाल्व क्लोज ही रहेंगी क्योंकि उनका फंक्शन नहीं है। और इससे होगा क्या, ब्लड 30% फ्रॉम ऑरिकल मूव टू वेंट्रिकल। ऑरिकल से कहाँ ब्लड पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने सिस्टोल कराया है, कॉन्ट्रैक्शन कराया है, फोर्स लगाई है, इसलिए हम इसे बोलेंगे एक्टिव फिलिंग। लेकिन ये फिलिंग हुई किसकी, ऑरिकल की हुई, वेंट्रिकल की हुई। कॉन्ट्रैक्शन ऑरिकल का हुआ, लेकिन ब्लड तो किसमें फिल होगा, वेंट्रिकल में। तो इसमें आएगा बेटा, ये हुआ हमारा वेंट्रिकुलर फिलिंग हुई। कितना परसेंट, 30%। एक्टिव या पैसिव, एक्टिव, क्योंकि क्या लगी है बेटा, फोर्स लगी है। क्या लगी है, फोर्स लगी है। क्योंकि फोर्स लगी है
इसलिए फिलिंग कैसी हुई है बेटा, एक्टिव हुई है। तो फिर से समझते हमने पहले क्या किया, पहले हम ऑरिकल से होते हुए ब्लड वेंट्रिकल में ले आए, वेंट्रिकल फिलिंग करी 70%। जब वेंट्रिकल भर गया, ब्लड डालते गए ऑरिकल भर गया। जब ऑरिकल भर गया तो हमने ऑरिकल को दबाया, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन किया और ऑरिकल का ब्लड किस में ले आए, वेंट्रिकल में ले आए। अब वेंट्रिकल रेडी हो गए हैं। अब क्या हुआ बेटा, इससे वेंट्रिकल रेडी हो गए हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वेंट्रिकल रेडी टू पंप ब्लड। मैंने कहा ना ब्लड हमेशा वेंट्रिकल जाता है, रेडी टू पंप ब्लड। अब वेंट्रिकल की एक्टिव फिलिंग भी हो गई और पैसिव फिलिंग भी हो गई है, ठीक है ना। पहले पैसिव फिलिंग, फिर कौन सी फिलिंग, एक्टिव फिलिंग। तो ये जो फिलिंग हुई है एक्टिव हुई है। अब जब वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच ही गया है तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेंगे, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमें ब्लड कहाँ पहुँचाना है, अयोटा में। ब्लड कहाँ पहुँचाना है, पल्मोनरी आर्टरी में। लेकिन नीचे से दबाने की वजह से ब्लड कहाँ जा सकता है, ऊपर ऑरिकल में जा सकता है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल जैसे करेंगे, वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हम एवी वाल्व्स को क्लोज कर देंगे। एवी वाल्व्स हो जाएंगी क्लोज। कौन सी एवी वाल्व, बाइकस्पिड या डाइकस्पिड, दोनों साथ में। क्योंकि मैंने कहा ना दोनों जगह सेम ही काम होता है, बस एक जगह ऑक्सीजन एक जगह डीऑक्सीजन है। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड एक साथ। जब ये वाल्व बंद होंगी, फ्लैप से फ्लैप टकराएगा। जैसे फ्लैप से फ्लैप टकराता है, साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड होती है लब साउंड, यानी S1, यानी हार्ट की पहली साउंड, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि लब साउंड कब आती है, जब फ्लैप से फ्लैप टकराता है। फ्लैप से फ्लैप क्यों टकराएगा, क्योंकि वाल्व बंद होगी। वाल्व क्यों बंद होगी, क्योंकि हम ब्लड को ऑरिकल में नहीं जाने देना चाहते। हम ब्लड को ऑरिकल में क्यों नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि ब्लड तो ऑरिकल से आया ही है, तो क्यों जाने देंगे उसको ऑरिकल में। तो उसको रोकने के लिए कौन बंद होगी, एवी वाल्व बंद होगी, क्योंकि ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वाल्व है, एवी वाल्व है। तो कैसी साउंड आएगी, लब साउंड आएगी। कब आएगी, वेंट्रिकल सिस्टोल की शुरुआत में कि एंड में, भाई शुरुआत में ही आएगी, क्योंकि अगर बाद में वाल्व बंद करेंगे, उसके पहले ब्लड ऑरिकल में चला गया तो अब पश्चात होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में तो करके कुछ नहीं होगा। तो हम स्टार्टिंग में ही एवी वाल्व को बंद कर देंगे और वेंट्रिकल सिस्टोल के स्टार्टिंग में एवी वाल्व क्लोज हो जाती है, ठीक है, और लब साउंड आती है। और इससे क्या होगा, इससे ब्लड मूव कर जाएगा, ब्लड मूव्स इनटू aorta on the left side and pulmonary artery on the right side। ठीक, क्लियर। अब जैसे ही ये ब्लड मूव कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि वेंट्रिकल रिलैक्स करने लगेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। जैसे ही वेंट्रिकल से रिलैक्स करेंगे, यानी वेंट्रिकल का डायस्टॉल होगा, उस टाइम पर ब्लड कोशिश करेगा। अब एक देखिएगा, जैसे ही आप इसको रिलैक्स कराओगे ना हार्ट को, या डायग्राम समझना, जैसे आपका हार्ट मान लो कॉन्ट्रैक्टेड था, सिकुड़ा हुआ था, जैसे ही आप हार्ट को रिलैक्स कराओगे, हार्ट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हार्ट का वॉल्यूम बढ़ने से हार्ट के अंदर का जो प्रेशर है, हार्ट का वॉल्यूम बढ़ने से हार्ट के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो जो ब्लड ऊपर गया है ना एओर्टा में, वो आना चाहेगा वापस। जो ब्लड अयोटा में गया है वो आना चाहेगा वापस, और जो पल्मोनरी आर्टरी में गया है वो भी आना चाहेगा वापस। लेकिन हमें आने देना है, नहीं आने देना है, तो रास्ता क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्योंकि हार्ट रिलैक्स हुआ, हार्ट के रिलैक्स होने से
वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन में वॉल्यूम बढ़ जाता है हार्ट का, प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो ब्लड हाई प्रेशर पे गया है एओर्टा में या पल्मोनरी आर्टरी में, वो वापस आने की कोशिश करेगा। तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड ट्राई टू एंटर, या आप इसे ट्राई टू एंटर छोड़ो, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ ब्लड, या आप बोल सकते टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, वापस ना आ जाए ब्लड, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड बैक इनटू वेंट्रिकल्स, वापस ना आ जाए वेंट्रिकल्स में, एसएल वाल्व क्लोज। मैंने कहा एसएल का फंक्शन क्या है? वेंट्रिकल में वापस ब्लड ना देना, एसएल वाल्व क्लोज। और जब एसएल वाल्व क्लोज होंगी, फिर से फ्लैप टकराएगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगी, S2 साउंड, जिसकी आवाज होती है डब। कब आएगी? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। शुरुआत में कि एंड में? वही, अब पश्चात होकर जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में तो बंद करके कोई फायदा नहीं है ना, तो दरवाज़ा पहले ही बंद करना पड़ेगा। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, एसएल वाल्व हो जाएंगी क्लोज। एसएल वाल्व हो जाएंगी क्लोज, लेकिन क्योंकि हार्ट जब रिलैक्स होगा, उस रिलैक्सेशन की वजह से अगला जो काम होगा, समझना ध्यान से, एसएल वाल्व हो जाएंगी क्लोज। एसएल तो क्लोज हो गई, ये देखा आपने, एसएल वाल्व क्लोज, ठीक है। तो हमारी एसएल कैसी हो गई है? क्लोज, एसएल क्लोज, एवी ओपन अगेन। एवी अब तक क्लोज थी, एवी क्या हो जाएंगी? वापस खुल जाएंगी, तो एवी ओपन हो जाएंगी, और एसएल तो कैसी हैं? क्लोज है। और पोजीशन क्या है? हार्ट रिलैक्स्ड हो रहा है, डायस्टोल मतलब रिलैक्स ही होता है ना। एक मिनट, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? वेंट्रिकल डायस्टोल से, हार्ट रिलैक्स से, ठीक है। तो हार्ट रिलैक्स था, उससे ब्लड एंटर किया था, ऑरिकल से होते हुए वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल फिलिंग हुई थी, और फिर एवी वाल्व ओपन थी, एसएल वाल्व क्लोज थी। अभी भी क्या ऐसी है? एसएल वाल्व क्लोज, एवी वाल्व ओपन। तो ये तो पूरा चक्कर हो गया। तो यही स्टेप, यही आखिरी स्टेप भी हो गया, और यही क्या हो गया बेटा? पहला स्टेप भी हो गया। यही तो था पहला स्टेप कि हार्ट रिलैक्स था। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? साइकिल हो गया, कि जहाँ से शुरू हुए वहीं पे क्या हो गए? ख़त्म हो गए, वापस इसी स्टेप पे आ गए हम, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड नोन एज कार्डियक साइकिल। आइए इसको फटाफट से समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हार्ट रिलैक्स मान लेते हैं। भाई साइकिल कहीं से शुरू करनी पड़ेगी, तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हार्ट के रिलैक्सेशन वाली पोजीशन शुरू कर रहे हैं। तो हार्ट, इसको समझ लेते हैं, बाद में मिटा देंगे उसको। तो हार्ट हमारा कहाँ से शुरू करेंगे? हार्ट हमारा रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल डायस्टोल हो रखा है, हार्ट हमारा रिलैक्स्ड है एकदम, ठीक है ना। उसके बाद हार्ट रिलैक्स होते हुए क्या होगा? ब्लड एंटर करेगा हार्ट के अंदर। कहाँ से आएगा ब्लड? पल्मोनरी वेन से या वेना कावा से आएगा। पल्मोनरी वाली से ऑक्सीजनेटेड, वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ? ऑरिकल के थ्रू आएगा, क्योंकि ओपनिंग्स ऑरिकल में है। लेकिन आते किस में चला जाएगा? वेंट्रिकल में, क्योंकि ग्लास हमेशा नीचे से भरना शुरू होता है। तो कितना परसेंट ब्लड आएगा? 70% ब्लड आएगा, क्योंकि वेंट्रिकल बड़ा है। ब्लड भरने के लिए एवी वाल्व खुली है, एसएल वाल्व को कोई फंक्शन नहीं है फिलहाल, इसलिए वो क्लोज है। ब्लड वेंट्रिकल भरा 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 भरने के बाद नीचे का ग्लास भर गया, अब ऊपर का ग्लास भरेगा, ऑरिकल भरेगा। ये हमारी पैसिव फिलिंग हो रही है, ऑरिकल छोटा है, जैसे 30% फिलिंग। एवी वाल्व खुली ही रहेंगी इसमें, एसएल वाल्व का कोई काम नहीं है, तो क्लोज ही रहेंगी। अब वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है, लेकिन वेंट्रिकल को और ब्लड देना पड़ेगा। भाई पूरा ब्लड देंगे ना उसको, आधा अधूरा क्यों दें? तो हम ऑरिकल का ब्लड भी हम क्या दे देंगे? किसको दे देंगे? वेंट्रिकल को दे देंगे।
तो ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। और ये कैसे जाएगा, जो ऑरिकल को दबाएंगे, ऑरिकल को दबाया, ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, तो ऑरिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर फिलिंग हुई, ऑरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर फिलिंग। ये फिलिंग एक्टिव होगी क्योंकि हमने दबाया है, फोर्स लगाई है, एक्टिव फिलिंग। वेंट्रिकल तब तैयार हो गए ब्लड पंप करने के लिए। जैसे ही वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया, हम ये नहीं चाहते थे कि जो ब्लड ऊपर से आया है, ऑरिकल से आया है, वापस ऑरिकल में चला जाए, तो हम ऑरिकल में जाने वाला रास्ता बंद कर देंगे, एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगी, इससे आवाज़ प्रोड्यूस होगी, लब साउंड। ठीक है, ब्लड के पास एक ही रास्ता बचेगा जाने का, वो है आर्टरी में, चाहे वो लेफ्ट साइड वाला आयोटा में जाए, राइट साइड वाला पल्मोनरी आर्टरी में जाए। ब्लड मुकर जाएगा एओर्टा में, पल्मोनरी आर्टरी में। एक बार चला गया, उसके बाद हार्ट रिलैक्स करेगा, हार्ट रिलैक्स करेगा, प्रेशर गिर जाएगा, तो ब्लड वापस आना चाहेगा। हम नहीं चाहते ब्लड वापस आए, तो हम फिर से रास्ता बंद कर देंगे जो आयोटा से वेंट्रिकल में आता है या पल्मोनरी आर्टरी से वेंट्रिकल में आता है। उस रास्ते को बंद करने का तरीका ये है कि हम एसएल वाल्व्स को बंद कर दें, तो एसएल वाल्व बंद हो जाएगी और फ्लैप से फ्लैप टकराएगा, फिर से साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको बोलेंगे S2 साउंड। तो एक आवाज़ लब, एक आवाज़ दब। उसके बाद हार्ट रिलैक्स करेगा, जैसे हार्ट रिलैक्स करेगा प्रेशर तो गिर ही गया, तो अपना एवी वाल्व खुल जाएंगी, एसएल वाल्व तो क्लोज हो ही गई है, अभी हुई थी, ठीक है ना। और ब्लड आने लग जाएगा किसमें, हार्ट में। कहाँ से आएगा हार्ट में, ऑफ कोर्स जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से आएगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वेना कावा से आएगा, और हमारी कार्डियक साइकिल क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कार्डियक साइकिल।